हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो जैसे आप लोगों को पता है, हमने नया जो पाठ है वो पढ़ना शुरू कर दिया था, पापा खो गए। ठीक है, ये एक नाटक है और इसमें हमने शब्दार्थ कर लिए थे और चित्र कर लिया था। ठीक है, चित्र और शब्दार्थ की PDF आपको चली गई है, वो आप लोगों ने अपनी कॉपी पे उतार लिए होंगे अब तक। ठीक है, चित्र भी बना लिया होगा और शब्दार्थ भी लिख लिए होंगे। अब आज जो है हम लोग इसके प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है। अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है। उसी की सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्वों यानी दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बच्ची बच जाती है। ठीक है, मतलब कौवा जो है वो सबसे बुद्धिमान पात्र है और यहाँ वहाँ उड़कर सारी घटनाओं की जानकारी रखता है। उसे अच्छे बुरे लोगों की भी पहचान है और जो बच्ची है वो भी उसी के कारण बचती है। ठीक है, वो उस व्यक्ति के हाथों जो उसे लेके जा रहा होता है उसके हाथों वो उस कौवे के कारण ही बचती है। तो इसीलिए कौवा जो है वो इस नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई। शुरुआत में पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था और वह वहीं अकेला बड़ा होता रहा। कुछ दिनों बाद वहाँ खंबा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन खंबा अकड़ में पेड़ से नहीं बोलता था। एक दिन जब खंबा पेड़ के ऊपर ही आ गिर पड़ा था, पेड़ ने उसे अपने ऊपर झेल लिया। इस कोशिश में पेड़ को खुद चोट आई और वह घाव बन गया। पेड़ ने खंबे को नीचे गिरने से बचा लिया। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। ठीक है, जैसे पेड़ और खंबा जो है वो दोनों, पेड़ पहले से ही समुद्र के किनारे पे था, बाद में वहाँ पे खंबा लगाया गया तो काफ़ी प्रयास किया पेड़ ने खंबे से बात करने का, उससे दोस्ती करने का, लेकिन खंबा जो है वो अपनी अकड़ में रहता है और वो उससे मित्रता नहीं करना चाहता है। लेकिन एक दिन ऐसी घटना होती है कि खंबा जो है वो गिर जाता है पेड़ के ऊपर ही, तो पेड़ उसे अपने ऊपर ले लेता है, उसे गिरने से बचा लेता है और इसमें पेड़ को खुद को चोट लग जाती है, वो खुद घायल हो जाता है, लेकिन उसको बचा लेता है खंबे को। ठीक है, तो इस तरह से फिर दोनों में मित्रता हो जाती है बाद में। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। लेटर बॉक्स देखा है आप लोगों ने, जिसमें पत्र जो है वो डाले जाते हैं। आजकल बड़े कम दिखाई देते हैं, उनके उपयोग ही कम हो गए हैं अब, लेकिन पत्र जिसमें डाले जाते हैं ना उसको लेटर बॉक्स कहते हैं। अब लेटर बॉक्स जो है उसको सब लोग नाटक में लाल ताऊ कहते थे, तो ऐसा क्यों था। तो इसका उत्तर है, लेटर बॉक्स का रंग पूरे का पूरा लाल, लेटर बॉक्स पूरे का पूरा लाल रंग का होता है। ठीक है, क्योंकि उसका रंग लाल होता है इसलिए उसे लाल ताऊ कहकर बुलाते थे। ठीक है, ये आपका तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न देखिए, लाल ताऊ किस प्रकार सभी पात्रों से भिन्न है। भिन्न मतलब अलग है, बाकी के सारे पात्र जो हैं उनसे लाल ताऊ यानी लेटर बॉक्स जो है वो क्यों अलग है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर क्या है, लाल ताऊ अन्य पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। ठीक है, उसको नाटक में पढ़ा लिखा बताया गया है। वह अपने आप में मस्त रहता है। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहना उसकी आदत थी। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थी। निर्जीव का मतलब हो गया नॉन लिविंग, जिंदा नहीं है। इसके ज़्यादातर इस नाटक के पात्र जो हैं वो निर्जीव ही हैं। ठीक है, कौवा को छोड़कर, तो वो निर्जीव था, उसमें वो जिंदा नहीं था, लेकिन फिर भी उसे इस तरह से दिखाया गया है कि उसे सारे समाज की चिंता रहती है। ठीक है, तो इन्हीं सब कारणों से वो बाकी पात्रों से भिन्न है, उसके बाकी जितने भी नाटक के पात्र हैं उनसे वो अलग है। तो ये आज हम ये 4 ही प्रश्न करेंगे। ठीक है, ये चारों प्रश्न आप लोगों ने अपनी कॉपियों पर लिखने हैं और याद भी करते जाना है साथ साथ में। ठीक है, लिखना तो है ही है, साथ साथ में याद भी करना, और राइटिंग बिल्कुल साफ होनी चाहिए, मात्राएं बिल्कुल सही ढंग से डालनी है। ठीक है, आज हम इतना ही रखेंगे। आज हमने 4 प्रश्न किए हैं पापा खो गए नाटक के,
और आप लोग बस इसको काम उतार लेना अपनी कॉपी पे और साथ साथ में याद करते रहना, काम साफ साफ करना। ठीक है, धन्यवाद।